हर वर्ष लगभग अप्रैल या मई में, शुरुआत के मई में वैशाख की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। और हमारे श्री साकेत पीठ में तो हर वर्ष श्री जानकी नवमी का विशेष रूप से उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया जाता है। जितना भी हमारा सामर्थ्य होता है उसी अनुसार हम स्वयं श्री जानकी नवमी का उत्सव मनाते हैं। यदि आप लोगों को याद हो तो 2021 को लगभग 20 मई को जानकी नवमी मनाई गई थी। प्रायः वह दिन गुरुवार था, जिस समय दुर्गा अष्टमी व्रत और माँ बगलामुखी जयंती के साथ साथ राधा कुंड महोत्सव के साथ साथ जानकी नवमी का त्यौहार मनाया गया था। और फिर 2022 में यही तिथि लगभग 10 मई को प्राप्त हुई थी, अर्थात 10 मई को वैशाख शुक्ल नवमी को जानकी नवमी मनाई गई थी 2022 में। और पिछले वर्ष तो आप लोगों को याद ही होगा 2023 को, जब हमारे श्री साकेत पीठ में 29 अप्रैल को विशेष उत्साह के साथ जानकी नवमी मनाई गई थी। और प्रायः दिन था शनिवार। और फिर आज वही अत्यंत सौभाग्यदायक और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली महा लक्ष्मी स्वरूपा, महा माया स्वरूपा, मूल प्रकृति, साक्षात मूल प्रकृति, पर ब्रह्म स्वरूपनी और साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वरी महामाया श्री जानकी मैया का आज 16 मई 2024 को प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, कौन है जानकी मैया, सीता जी का स्वरूप क्या है और क्या प्रभाव है उनका, इसी पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए, वेद कहता है, श्री राम सान्निध्य विषा जगदानंदायिनी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी सर्वदेहिनाम सा सीता भवती गेया मूल प्रकृति संगिका प्रणोत्वात् प्रकृति वदन्ति ब्रह्मवादिन। अथर्ववेदीय रामोत्तर तापनीयोपनिषद में यह प्राप्त होता है, श्री राम के सामीप्य मात्र से जो संपूर्ण देहधारियों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, वे जगदानंदायिनी विदेह नंदिनी सीता नाद बिंदु स्वरूपा हैं। वे ही मूल प्रकृति के नाम से जानने योग्य हैं। प्रणव से अभिन्न होने के कारण ही उन्हें ब्रह्मवादी जन प्रकृति कहते हैं। नित्य साकेत धाम में अपने स्वामी श्री राम जी के साथ सीता जी निवास करती हैं और अपने संपूर्ण परिकरों के साथ स्वयं परमात्मा श्री राम जी साकेत धाम में निवास करते हैं। वैसे ही जैसे राधा रानी श्याम सुंदर के साथ गोलोक में निवास करती हैं और मणिद्वीप में मूल प्रकृति निवास करती हैं, जैसे कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं, वैसे ही श्री साकेत धाम में माँ पार्वती, माँ सीता और राम जी निवास करते हैं। आइए पहले हम लोग सीता सहस्त्र नाम स्तोत्र से, जहाँ सीता जी के 1000 नाम प्राप्त होते हैं, उनमें से कम 21 नामों को श्रवण करते हैं। उसके बाद हम आज की चर्चा का प्रारंभ करेंगे। कौन है सीता मैया, क्या क्या स्तोत्र इनके शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, और हम विदेहवासियों को, हम लोग जो मुजफ्फरपुर में निवास करते हैं, पास में ही सीतामढ़ी, जहाँ राजा जनक को सीता जी भूमि से प्राप्त हुई थी, वे ही भूमि में सीता जी के साथ हम लोगों का तो विशेष संबंध है। हम लोगों के घर की बिटिया ही हैं श्री सीता जी। और साधन स्वरूप में, साधना की अवस्था में तो मैंने
और हम लोग सीता जी को माँ ही कहते हैं। राधा रानी की साधना, हमारी विशेष साधना में राधा रानी तो 1 वर्ष की पुत्री स्वरूपा है। बाल स्वरूप में मैं इनकी उपासना करता हूँ, किंतु सीता जी को तो मैं मातृ स्वरूप में ही उपासना करता हूँ। जैसा आप सामने देख रहे हैं, सीता मैया अभी जैसे लग रहा है मुस्कुरा रही हैं। आइए हम लोग, पहले मैं आपको कुछ नाम श्रवण कराता हूँ। ओम सीताय नमः, ओम उमाय नमः, ओम परमाय नमः, ओम शक्त्यै नमः, ओम अनंताय नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम अमलाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम महेश्वर्यै नमः, ओम नित्याय नमः, ओम शाश्वत्यै नमः, ओम परमाक्षराय नमः, ओम अचिन्त्याय नमः, ओम केवलाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम शिवात्मने नमः, ओम परात्मिकाय नमः, ओम अनाद्यै नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम देवात्मने नमः। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब तक स्वयं की कुछ वर्षों की साधना न हो और परमात्मा की प्रेरणा न हो और कुछ अनुभूति स्वतः न हो, तब तक उस विषय के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। साधना में यदि आपको भेद दृष्टि अभी दिखाई दे रही है, सीता मैया के स्वरूप, राधा रानी के स्वरूप में, माता पार्वती के स्वरूप में, माता काली के स्वरूप में, दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों में, यहाँ तक कि आपको महा सरस्वती माता, रुक्मिणी माता और साक्षात परम्बा लक्ष्मी मैया, जो भगवान विष्णु के साथ निवास करती है क्षीर सागर में, उनमें यदि आपको अभी किंचित मात्र भेद दृष्टि दिखाई दे रही है, तो वस्तुतः आपकी साधना अभी अपरिपक्व है। साधन की गति को बढ़ाइए, साधन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और गुरु की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए, महात्माओं के चरणों की धूल से स्नान कीजिए, क्योंकि ऐसा करते करते ऐसी अवस्था आपको प्राप्त होगी जब आप अपनी ही दृष्टि से देखेंगे कि ना तो सीता जी में कोई भेद है, ना ही राधा रानी में कोई भेद है, ना ही माता पार्वती और ना ही महालक्ष्मी और महासरस्वती में कोई भेद है। यदि भेद आपको दिखाई दे रहा है तो वस्तुतः आप में ही वह कमी है। आप में किंचित मात्र भी भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः ऐसा ही है। आप स्वयं सीता मैया के स्वरूप में जब ध्यान कीजिएगा, जब पुष्प वाटिका में पहली बार सीता जी भगवान राम का दर्शन कर रही हैं, पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गई हैं गिरिजा मंदिर में पूजा करने के लिए, और आप राधा रानी के स्वरूप का उस समय चिंतन कीजिएगा जो ध्रुवदास जी महाराज भी लिख रहे हैं। तब ते मोहन रहत उदासा, भगवान कृष्ण और सखियों के साथ खेलती खेलती राधा रानी जब निकुंज वन के निवृत्त निकुंज में लताओं के अत्यंत ही घोर झुरमुट में, जब लताओं के ही चारों तरफ एक आभा मंडल से बनी हुई है और एक वृक्ष के पीछे श्याम सुंदर छिपे हुए हैं, और उस समय गलती से राधा रानी की एक झलक श्याम सुंदर को प्राप्त होती है और श्याम सुंदर की एक झलक राधा रानी को प्राप्त होती है। दोनों जानबूझकर एक दूसरे को जो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन सारा प्रबंध तो वस्तुतः सखियों का ही है कि हे ललिते, तुम किसी प्रकार राधा रानी को एक बार हमें दर्शन करा दो। और पेड़ के पीछे जो श्याम सुंदर छिपे बैठे हैं, वह स्वरूप श्याम सुंदर का और वह स्वरूप श्री राधा रानी का
दोनों एक दूसरे को देखकर मूर्छित हो रहे हैं। और वही स्वरूप अभी आप मन में भी यदि कल्पना कर सकें आंख बंद करके, तो आप देख सकें सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी खड़े हैं भाई लक्ष्मण जी के साथ, और सीता जी सखियों के साथ खड़ी हैं। दोनों में ही किंचिन मात्र अनुमात्र सुई के करोड़वें अंश के नोक के बराबर भी भेद नहीं है। दोनों ही साक्षात परम परमात्मा है। दोनों ही सच्चित आनंद घन है। चेतन संवित ही जिनका स्वरूप है। संवित 1, 2 या 10 बीच नहीं होता है। चेतन संवित एक ही है। अनंत ब्रह्मांडों के नायक, अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म निखिल है प्रतिनिक परमात्मा एक ही है। अब यह आपको और आपके विवेक के ऊपर है कि आप किस प्रकार इसको ग्रहण कर रहे हैं। राम कृष्ण शिव, हमें तो अब परमात्मा की कृपा से हम यह नहीं कहते कि वास्तव में मैं कुछ सिद्ध हूँ, मैं तो साधक होने योग्य भी नहीं हूँ, किंतु मैं तनिक भी भेद दृष्टि नहीं मानता भगवान शिव की कृपा से। जो तत्व वस्तुतः श्री राम जी हैं, वे ही श्री कृष्ण जी हैं और वही परम परमात्मा शिव ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी साधन कीजिए, साधन की गति को और बढ़ाइए, भगवान से बार बार प्रार्थना कीजिए, खूब नाम और मंत्रों का जप कीजिए, तब वस्तुतः आपको बोध होगा तत्व का। तत्व का बोध वस्तुतः सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आती है, यह कृपा का मार्ग है। परमात्मा सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जब तक परमात्मा अपने आप को आपके सामने जनाना नहीं चाहेंगे, आप उन्हें जान ही नहीं सकते हैं। आपकी विवेक, जिस विवेक के ऊपर आप इतना घमंड करते हैं ना, वह एक क्षण में हिमालय मूत्र के बर्तनों में आसक्त कर देती है। फिर किस विवेक की आप बात करते हैं? विवेक तो वही है जो परमात्मा देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, ते तब मिले द्रव्य जब सोई। और वह विवेक जो प्राप्त होता है वे स्वयं भगवान देते हैं। और जब भगवान देते हैं तब वस्तुतः हमारी ऐसी अवस्था होती है कि हम परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव गम्य भजहि जय संता, वह परमात्मा अनुभव गम्य है, वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है। वे ही परमात्मा की आराधनीय शक्ति राधा रानी, उन्हीं परमात्मा की आराधनीय शक्ति महा माया मूल प्रकृति सीता स्वरूपा, उन्हीं की चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं। आइए पहले मैं आपको सीतोपनिषद के, अथर्ववेद सीतोपनिषद के कुछ सूत्रों को बताता हूँ। देखिए सीता उपनिषद क्या कह रही है, जो मैंने अभी आपको श्रवण कराया था रामोत्तर तापनीय उपनिषद में। इसमें स्वयं भगवान जो कहा जा रहा था, अकाराक्षर समुत समुद्र विश्व भावन, उकाराक्षर समुत सतुजन तेजसात्मक प्रज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभव अर्ध मात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। श्री राम सानिध्य वसा जगदानंदायिनी उत्पत्ति स्थिति संहार का निसर्वदेही नाम। सा सीता, ध्यान दीजिएगा, सा सीता भवती गेया मूल प्रकृति संगिका पूर्णत्वात् प्रकृति वदन्ति ब्रह्मवादिन। श्री रामोत्तर तापनीय उपनिषद, अथर्ववेदीय रामोत्तर तापनीय उपनिषद में जो ये मंत्र प्राप्त होते हैं, वैसे ही अथर्ववेदीय सीता उपनिषद में भी यह मंत्र प्राप्त होते हैं। यदि मैं आपको श्रवण कराऊं और आप ध्यान दें तो देखिएगा। श्री राम सानिध्य वसाज जगदानंद कारिणी, यही शब्द वहाँ आए थे, श्री राम सानिध्य वसाज जगदानंदायिनी। और यहाँ सीता उपनिषद में यह प्राप्त हो रहा है, श्री राम सानिध्य वसाज जगदानंद कारिणी उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी सर्वदेही नाम। इसके बाद सीता भगवती गेया मूल प्रकृति संगिका पूर्णत्वात् प्रकृति वदन्ति ब्रह्मवादिन इति। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मेति च, अर्थात ब्रह्म सूत्र के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में उन्हीं का प्रतिपादन है। सीता जी श्री राम जी की नित्य सन्निधि के कारण जगदानंद कारिणी है, समस्त शरीरधारियों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है। सीता जी को मूल प्रकृति कही जाने वाली सद ऐश्वर्य संपन्ना भगवती जानना चाहिए। वे ही सीता जी ब्रह्म सूत्र के जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की गई है, उन्हीं सीता जी को जानने के लिए तो की गई है। अर्थात
वे ही परब्रह्म है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, वह सीता जी परम तत्व है। और हमारी वाणी तो जैसे सीता जी को देखकर अभी लड़खड़ा ही रही है। दास में तो ना इतना सामर्थ्य है और ना ही इतना विवेक है कि हम महामाया मूल प्रकृति महाअंबा परांबा जगदम्बा की अनुमात्र भी चर्चा कर सकें, किंतु श्री राम जी की प्रेरणा है, इसलिए मैं आपको वस्तुतः जानकी जी किशोरी जी के कुछ गुणों को बता रहा हूँ। हमारे प्राण जो है ना, सभी मनुष्यों को जो प्राण है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, सब में शक्ति देने वाली वे प्राथमिका परब्रह्म परमेश्वरी मूल प्रकृति सीता जी ही तो है। 1000 शीशों वाले रावण का वध करने के लिए सीता जी को ही प्रकट होना पड़ता है। अनंत शक्ति संपन्ना है, ब्रह्मांड सुंदरी हैं, उनके रूप का और उनके ऐश्वर्य का, उनके सहज स्वभाव की कहीं तुलना नहीं है। मूल प्रकृति परमात्मा, देखिए परमात्मा तो वस्तुतः एक ही है, किंतु उन्हीं की जो करुणा स्वरूपा है, आह्लादनी स्वरूपा है, यही तो महामाया है। मूल प्रकृति सीता जी है, राधा जी है, पार्वती जी है, दुर्गा माँ है। और कभी कभी परमात्मा तो कठोरता धारण कर लेते हैं, किंतु महामाया, भले ही उनका नाम महामाया हो, किंतु वे जीवों पर करुणा और कल्याण करने वाली ही हैं। जयंत का प्रसंग यदि आपको याद हो तो किस प्रकार उसने माता सीता पर प्रहार किया था, किंतु क्या त्रिलोकी में भी उसकी रक्षा हो पाई थी? जब भगवान राम ने सिर्फ एक तिनके को उठाकर ब्रह्मास्त्र के समान जब फेंका तो वो चारों तरफ जलने लगा, तो क्या भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा या स्वयं उनके पिता इंद्र उनकी रक्षा कर पाए थे? और जब वे वापस नारद जी की प्रेरणा से आकर जब श्री राम जी की और माता पार्वती माता सीता के चरणों में जब लौटने लगे, तब माता सीता की ही तो प्रेरणा से श्री राम जी ने उन्हें अभय दान दिया था। क्या जयंत की आयु शेष थी? महामाया ने कृपा करके उसको जीवन दान दिला दिया और कहती है श्री राम से, देखिए तो यह आप ही का तो बच्चा है, इसे तो साष्टांग लेटना भी नहीं आता है, यह तो अपने पैरों को ऊपर किए हुआ है। बालक के दोषों को माताएं नहीं देखती हैं, और जहां अनंत माताओं का वात्सल्य है, वे सीता जी के गुण क्या हम अपनी वाणी से वर्णन कर सकते हैं? कदापि नहीं। वाणी उन्हीं की है, उन्हीं की दी हुई वाणी है। माया की 2 शक्तियां होती हैं, विक्षेप शक्तियां और आवरण शक्तियां। दोनों से ही तो प्राय सभी प्राणी मोहित हैं। आवरण में तो हम लोग हैं ही, विस्मृति का आवरण है, विस्मृति का रोग लगा हुआ है प्राय प्रत्येक जीवों को, और उसमें भी बार बार विक्षेप होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि सभी विकारों के द्वारा जीव ग्रसित है। अब स्वयं विचार करें, हम आवरण में भी हैं और आवरण में बार बार विक्षेप भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही पूर्व जन्मों के अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार है इस प्रकार। उस समय भी कृपा करने के लिए वो महामाया ही तो माँ का स्वरूप धारण करती हैं। वे ही तो पिता बनती हैं, वे ही तो माँ की वत्सलता और वात्सल्य से हमारी पोषण करती हैं। प्रत्येक माँ स्वयं सीता जी का ही तो स्वरूप है। महामाया, दुर्गा माँ, राधा रानी का ही तो स्वरूप है। वे सिर्फ करुणा करना ही जानती हैं। परमात्मा श्याम सुंदर, परमात्मा राम, भगवान शिव, ये तो तनिक अपने करुणा की दृष्टि से मुख मोड़ भी ले तो भी माता पार्वती, सीता जी और राधा रानी, महालक्ष्मी जी जानबूझकर अपने अपने स्वामी का हाथ पकड़कर इशारा करती हैं कि इस जीव का कल्याण कीजिए, इस जीव का कल्याण कीजिए, इसके कल्याण का समय आ गया है। और जब भगवान शिव स्वयं मना करते हैं माता पार्वती को कि नहीं, इसके कल्याण का समय नहीं आया है, या राम जी कहते हैं
कि हे सीते, अभी इस जीव के कल्याण का समय नहीं आया है, तो ही वे जबरदस्ती अपने स्वामी से भी लड़ बैठती हैं कि नहीं, इसका कल्याण कीजिए, इस जीव का कल्याण कीजिए। ऐसी अनंत वात्सल्य मई हमारी मूल प्रकृति स्वरूपा, फिर आप कैसे भेद दृष्टि को प्राप्त किए बैठे हैं? क्या साधना आज तक आपने की है जो आपको भेद दिखाई दे रहा है? तनिक दृष्टि मिलाकर तो देखिए, सीता जी के नेत्रों में और राधा रानी के नेत्रों में तनिक दृष्टि तो मिलाइए, श्याम सुंदर के और श्री राम जी के तनिक दृष्टि मिलाइए तो भगवान शिव के नेत्रों से। मन में ही आंख बंद करके ही तो मिलाइए। क्या आपकी दृष्टि अब बलक है? क्या आपके राजा जो निमेश बनकर बार बार गिर रहे हैं पलकों में, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाली सीता जी, उनको आप अपलक रूप से देख पा रहे हैं अपने ध्यान में? क्या उनकी करुणा, उनके कृपा का, उनके वात्सल्य का, उनके सिंधु का, उनके प्रेम रस का और उनके स्नेह का आपको बोध हो रहा है? इसलिए कहा जाता है उस अवस्था तक पहले स्वयं को, मन को पहुंचाइए, उससे पहले ही आप लोग प्रवचन देने लगते हैं, उससे पहले ही आप लोग दूसरे को उपदेश देने लगते हैं। 1 वर्ष की साधना नहीं, 2 वर्ष की साधना नहीं, और मूल तत्व, मूल प्रकृति का लोग उपदेश करते हैं। यहाँ मैं जो आपको 4 वर्षों के, तो सिर्फ सीता जी के जो जयंती के बारे में बता रहा हूँ। 20 मई 2021, 10 मई 2022, 29 अप्रैल 2023 और 16 मई 2024। प्रायः इन 4 वर्षों से मैं निरंतर सीता जी और राधा रानी की सेवा में बिना किसी भेद दृष्टि से कर रहा हूँ। और जो सीता जी को आप अभी सामने देख रहे हैं छवि स्वरूप में, ये साक्षात मूल प्रकृति स्वरूपा ही है। 2016 से ही मैं इनकी आराधना कर रहा हूँ। 9 वर्ष निरंतर हो गए इसी छवि की। परमात्मा की जो 8 प्रकार की मूर्तियां बताई जाती हैं, उनमें जो चित्रमयी प्रतिमा है, और प्रतिमा कहना भी वस्तुतः गलती ही है। परमात्मा तो साक्षात है। जब भगवान स्वयं राम से कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, यावन पश्येत खिलमद आराधन तत्पर भवेत, जब तक सारा संसार मेरा ही स्वरूप दिखलाई न दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करते रहो। भेद दृष्टि वस्तुतः जीवों में होती है, परमात्मा में नहीं। अपने भेद को मिटाइए। देखिए, परमात्मा तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, किंतु कृपा, क्या आपको कृपा चाहिए? मनुष्य के मन में तो सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति की ही इच्छाएं हैं, यह चाहिए वह चाहिए, किंतु परमात्मा किसको चाहिए? मनुष्य स्त्री के लिए, संतान के लिए घंटों रोते रहते हैं, घंटों रोते हैं, किंतु यदि रो रो कर यह कहे कि मुझे भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, तो अवश्य निस्संदेह ही भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। किंतु भगवान को चाहता कौन है? यदि आपके भीतर कामना है, जिज्ञासा है, जिज्ञासनु आत्मन, मनुष्यों को सदा ही अपने आत्मा को जिज्ञासा करनी चाहिए। और यह आत्मा है कौन? जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल यही तो है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। शिव पुराण जो कह रही है कि आत्मचिंतन से तत्वों को विवेक के द्वारा ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से ही पृथकता का बोध हो जाए। बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद आदि जो बार बार कहते हैं, तुम स्वयं को शरीर से अलग करो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। अष्टावक्र गीता जो कह रही है, यदि तुम स्वयं को शरीर से अलग करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। किंतु क्या आपको जिज्ञासा है उस परम तत्व को जानने की? आप राजी हैं, राजी हैं आप संसार के भोगों में, और जानना चाहते हैं उस परम तत्व को। संस्कृत के कुछ श्लोकों को याद करके, कुछ मंत्रों को याद करके, कुछ ग्रंथों को याद करके, कुछ ग्रंथों के सूत्रों को याद करके आप उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं जो सिर्फ कृपा का विषय है। जो कृपा का विषय है वह साधना के द्वारा प्राप्त होता है, किंतु अपनी ही कृपा से। साधना आपको करनी पड़ेगी, बिना साधना की आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारी मते कृत होई बरु सिकता बरु तेल, बिना हरि भजन न भवतर, यह सिद्धांत पेल। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा,
बिना हरि भजन न जाहि कलेसा। और आप साधन भजन नहीं करेंगे तो आपको क्या वह परम तत्व प्राप्त होगा? ठीक है, आपका स्वरूप वही सहज स्वरूप है, आप उस परम तत्व के ही स्वरूप है। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि मामे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ठीक है, मैं मानता हूँ, किंतु क्या इसकी अनुभूति भी आपको बिना साधन के हो सकती है? कदापि नहीं। आप यदि इस फेर में है कि गुरुदेव आपके सर पर हाथ रख देंगे या स्वयं परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाए और आपके सिर पर हाथ रख दें और बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे कल्याण से कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है स्वयं साधन करके उस परम तत्व को प्राप्त करना पड़ता है, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है, बार बार उसके लिए रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। कई रातें, कई वर्षों की रातें ऐसे ही बीत जाती हैं जिसका बोध ही नहीं होता है। आप अलग श्याम सुंदर को देखते देखते उनके नेत्रों के साथ नेत्र, आपकी नेत्र की ज्योति जब मिलेगी तब आपको बोध होगा कि वह परम तत्व तो बाहर भी है और भीतर भी है। शर्म खलिदमेवाहम ननदस्ति सनातनम सर्व खलिदम ब्रह्म तत्त्वमसि जीव ब्रह्मेणापरा प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म तत्र को मोहगा शोक एकत्वमनुपश्यत। आदि वेदांत के सारे वाक्य सिर्फ और सिर्फ आपको अनुभूति कराने के लिए है। आपको अनुभूति करनी पड़ेगी, आपको उनका अनुभव अवश्य होगा और अनुभव उसी को होगा जो उसका निरंतर अनुसंधान करेगा। आत्म अनुसंधान परायण सदा नित्य आत्म अनुसंधान परायण। बार बार काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को हटाकर भीतर की ओर दृष्टि करके जो प्रत्यगात्मा को देखने का प्रयत्न करता है उसे वह आत्म स्वरूप आत्मा में ही दिखाई देता है। दो है कहाँ? For when there is duality, as it were, then one smells another, one sees another, one hears another, one speaks to another. But when everything has become the self, then what should one see and through what? Through what should one know? Through what? Through what should one know that owing to which all this is known? जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है उसको कैसे जाने? जिसके बारे में कहा जाता है यस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम् भवति, जिसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं है, वह तत्व कैसे प्रकाशित होता है? सा सीता भवति ज्ञेया मूल प्रकृति संगिका। वीर मूल प्रकृति अपनी कृपा से ही प्राप्त होती है और जितना आप उनके प्रति सहज भाव रखते उनके साथ संबंध जोड़ते जाइएगा उतना ही आपको परमात्मा की निकटता का बोध होता है। माया मूल प्रकृति स्वरूपा सीता जी का व्याख्या करने का सामर्थ्य हजारों सरस्वती में भी नहीं है, हजारों ब्रह्मा जी में भी नहीं है। वह स्वयं अपने आप से जब करोड़ों ब्रह्मांड की रचना कर देती हैं, करोड़ों ब्रह्माओं की रचना कर देती हैं, तो फिर क्या उनकी गुणों का वर्णन, उनके रूप का वर्णन, उनके शक्ति और उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया जा सकता है? कदापि नहीं। वे अपनी इच्छा से ही अवतरण होती हैं, वे अपनी इच्छा से ही अवतार धारण करती हैं जीवों के कल्याण के लिए, अपने रूप का, अपने लीला कथा का, अपने ध्यान का इस प्रकार विस्तार करती है कि मनुष्य उनको सुनकर, श्रवण कर, उनका ध्यान करके अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को, मलिन संस्कारों को नष्ट करके आत्म स्वरूप को, सहज स्वरूप को प्राप्त कर सके साधना के द्वारा। इसलिए कहा जाता है सत्संग करो, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु होई, मोह गए बिनु, बिना मोह के गए हुए दृढ़ अनुराग नहीं होगा हरि के प्रति। इसलिए कहा जाता है नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। सारे आचार्यों के सिद्धांत, सारे संप्रदाय एक ही जगह ले जा रहे हैं। आप केवल अपने ही संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मानने में लगे हुए हैं या उसी के विस्तार में लगे हैं या उसी की व्याख्या में लगे हैं, तो कैसे काम चलेगा? सबको एक समान देखिए, एक दृष्टि से देखिए, और जहाँ पहुँचना है पहले वहाँ तो पहुँचिए। वहाँ पहुँचने के पहले ही आप व्याख्याता बन जाइएगा, वहाँ पहुँचने के पहले ही आप उस परम तत्व की व्याख्या कीजिएगा। वहाँ पहुँचने के पहले ही सिर्फ अपने पूजा पाठ उपासना थोड़ी सी साधना के द्वारा आप उस परम तत्व को बिना जाने ही प्रवचन दीजिएगा। वह अनुभूति का विषय है, उन्हीं की प्रेरणा होती है जब काम होता है। श्याम सुंदर के सिर्फ होठों के, नासिका के अग्रभाग के या दोनों कपोलों के या उनके दोनों बाहों के, उनकी आंखों के तिरछित चितवन की ओर तो छोड़िए,
किसी हाव भाव की तरफ भी यदि आपका चित्त आकर्षित हो गया ना, तो आप कहीं के न रह जाइएगा। अभी आप कहीं के हैं, इसका मतलब अभी आप अपने आप को, उपाधि को बचाए हुए हैं, अर्थात शरीर रूपी उपाधि को बचाए हुए हैं। शरीर से स्वयं को अलग करके आत्म स्वरूप में स्थित होकर साधना करके देखिए, कुछ ही समय में आपको कैसी अनुभूति और कैसी अवस्था प्राप्त होती है। वे आपके ही स्वरूप हैं, वेद ही तो कह रहा है, और आप स्वयं उसका अनुसंधान कीजिए, अनुभव कीजिए। क्या कह रहे हैं वेद? जो गोपालोत्तर तापनीय उपनिषद है, स्वयं क्या कह रहे हैं? गोपालोत्तर तापनीय उपनिषद अथर्ववेदिया क्या कहता है? रजोगुण से त्रिगुणमय प्रकृति से परे जो भगवान गोपाल है वही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा में गोपाल की भावना करें। जो इस प्रकार करते हैं वह मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं, ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं तथा ब्रह्मवेत्ता होते हैं। जो गोपों अर्थात जीवों को सृष्टि से लेकर प्रलय तक सदा ही आत्मीय मानकर स्वीकार करते हैं, सदा उनकी रक्षा एवं पालन में संलग्न रहते हैं। वे प्रणववाच्य भगवान ही गोपाल हैं। वे तत्सत परब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरे आत्मा है। नित्यानंद रूप जो गोपाल है वह मैं ही हूँ। ओम। वे गोपाल देव ही तीनों कालों से अबाधित परम सत्य हैं, वह मैं हूँ। इस प्रकार अपने को लेकर मन से भगवान के साथ एकता करे, अपने को इस भाव से देखे, अपने विषय में यह निश्चय करे कि मैं गोपाल हूँ। वे ही गोपाल जो अव्यक्त, अनंत एवं नित्य है, और वे आपके हृदय में ही है। एकोवसी, एक है, सबको अपने वश में रखने वाले हैं। सबको अपने वश में रखने वाले वे परमात्मा हैं। एकोवसी सर्व कृष्ण ईडिया एकोपी सन बहुधा विभाति ये तम पीठस्तम ये अनुजयंती धीराष्ट साप सुखम शाश्वतम निद्रिशम। कठोपनिषद में भी प्राय यह मंत्र प्राप्त होता है। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम विधाति कामान तम पीठकम ये अनुजयंती धीराष्ट साम सिद्धि शाश्वती निद्रिशाम। एतद् विष्णु परमपदम ये नित्य दुक्ता संजिते नकामात ऐसा सब गोप रूप प्रज्ञात प्रकाश सिद्धार्थ पदम तदेव जो ब्रह्मांड विधाते पूर्वम जो विद्या सस्मै ज्ञापति स्म कृष्ण तम महादेव मात बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वै शरणम व्रजेत ओमकारे नाद तमिच पंथि गोविंदस्य पंचपदम मनुतम तेषामसौ दर्शदातु रूपं तस्मात् मुक्षुरप से नित्य शांतये। एक है, वह एक है, सबको अपने वश में रखने वाले हैं। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। कि एक होते हुए भी अनेकों रूपों में प्रकाशित होते हैं। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठ पर विराजमान उन भगवान का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं। भगवान के सिवा दूसरे किसी वस्तु की कामना नहीं करते हैं। उनके लिए वे गोपाल रूपधारी भगवान श्याम सुंदर अपना स्वरूप तथा अपना परम धाम तत्काल प्रयत्न पूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नित्य उत्साह पूर्वक उद्यत रहकर श्री विष्णु के परम पद स्वरूप उनके मंत्र की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तथा भगवान के सिवा दूसरे किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनके लिए वे गोपाल रूपधारी भगवान श्याम सुंदर अपना स्वरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही प्रयत्न पूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, निश्चय ही जो उनको वेद विद्या का उपदेश करते हैं, उनसे उसका गान करवाते हैं। समस्त जीवों की बुद्धि को प्रकाश देने वाले उन भगवान कि शरण में मुमुक्षु पुरुष अवश्य जाए। और वे ही परम श्री कृष्ण श्री राम हैं, और वे ही श्री राम ही सीता जी हैं, और सीता जी ही राधा जी हैं। अब आप भेद दृष्टि कहाँ कर रहे हैं? जब शास्त्रों में भेद नहीं है, ईश्वर में भेद नहीं है, परम तत्व में भेद नहीं है, एको हम बहुश्यामा, जब वहां वह भेद नहीं है तो फिर आप कहाँ भेद कर रहे हैं? यह तो आपके ऊपर है। कमी आप में है, आप इसको स्वीकार करें और उस परम तत्व की आराधना करें, और आराधना कीजिए और जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासनुमात्मना अर्थात परम जिज्ञासा, अपने आप को जानने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा कीजिए, तब वस्तुतः आपको बोध होगा। सीता जी के रहस्य को जानना साधारण मनुष्यों के लिए कदाचित संभव नहीं है। और तो और छोड़िए, राधिका तापनीय उपनिषद जो अथर्ववेद में और ऋग्वेद में राधा उपनिषद प्राप्त होते हैं, उनमें जो राधा जी के 28 नाम प्राप्त होते हैं, उनके सिर्फ आप भावों को जानेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, तो आपको
बोध होगा ईश्वर के स्वरूप के बारे में। ईश्वर एक होकर भी किस प्रकार अनंत हो जाते हैं, किस प्रकार उनकी काव्य रचना होती है। देखिए, राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता शर्वाद्य वंदे वृंदावन विहारिणी वृंदारध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्य सत्य परा श्री कृष्ण सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभ स्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्व राधिका अरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी प्रात प्रतरा पूर्णा पूर्ण चंदी भावना मुक्ति मुक्ति प्रधान नित्यम भव व्याधि विनाशिनी। देखिए तो रमा अर्थात लक्ष्मी, सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका, ये सब एक ही है। राधा रानी ने इतने स्वरूप धारण कर रखे हैं। और तो और जब आप राधा जी के सहस्रनाम को पाठ और पारायण कीजिएगा तो जटिला कुटिला आदि जो उनकी ननद और सास के रूप में लीला संपादन के लिए जो इस धरती पर सहयोग करती हैं, वे भी वस्तुतः राधा रानी ही हैं। और अब आप भेद दृष्टि किए हैं जटिला और कुटिला के भीतर भी, तब आपकी स्थिति कहाँ है, स्वयं विचार कीजिए। आत्मज्ञानी पुरुष परम तत्व को सिवा कुछ देखता ही नहीं है। और आप यदि भेद दृष्टि कर रहे हैं तो यह आपकी कमी है, सुधारिए इसको। दूसरे में गुण और दोष का दृष्टि हटाइए। भागवत पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम दूसरे के गुण और दोष दोनों से दृष्टि को हटाओ। नहीं तुम गुण का भी देखोगे तो भी बंद होगे और दोष तो तुम्हारा बंधन युक्त है ही। और यदि संतों के भीतर तुमने दोषों को देख लिया तो उनको और अपराध कर बैठोगे। जब तुम अपराध कर बैठोगे तो जैसे कच्चे घड़े में जल नहीं ठहरता है, तुम खूब साधन भजन भी करो तो वे भी टिकेंगे नहीं और वे तुम्हें परम तत्व की ओर नहीं ले जा सकते हैं। संतों के प्रति अपराध, भगवान सब कुछ क्षमा कर सकते हैं किंतु संतों के प्रति अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्री किशोरी जी का आश्रय ग्रहण कीजिए, श्री सीता जी का आश्रय ग्रहण कीजिए, उनकी शरणागति स्वीकार कीजिए और सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऋग्वेद की जो 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, सामवेद की श्रेष्ठ शाखाएं हैं, अथर्ववेद की 5 शाखाएं हैं। इन वेदों में प्रथम व्याख्यानस मत है जो प्रत्यक्ष दर्शन है, जहाँ श्री राम जी का स्मरण किया गया है। कल्प व्याकरण शिक्षा निरुक्त ज्योतिष छंद जो 6 वेदांग हैं, अयन मीमांसा न्याय शास्त्र के विस्तार वेदों के उपांग है। धर्म के पुरुषों को सेवन के लिए 4 वेद तथा वेदों से अधिक ये अंग उपांग आदि हैं। सभी वैदिक शाखाओं में उनके समय आचार की शास्त्र के साथ संगति लगाने के लिए निबद्ध है। धर्म शास्त्रों को महर्षियों ने अपने अंतःकरण के दिव्य ज्ञान से पूर्ण किया है। मुनियों ने इतिहास, पुराण, वास्तुवेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद ये 5 उपवेद बताए हैं। इन सब के साथ दंड नीति और व्यापार विद्या तथा पर तत्व में प्राण जय करके स्थिति इस प्रकार 21 भेद युक्त यह स्वतः प्रकाश स्वयं प्रकटित शास्त्र है। सीता जी के अनंत रहस्य, अनेक रहस्य सीता उपनिषद में वर्णित है। आप स्वयं इसका पढ़िए, स्वयं इसका पारायण कीजिए। देखिए, सीता जी की इच्छा शक्ति रूप भी 3 प्रकार की है। प्रलय के समय विश्राम के लिए भगवान के दाहिने वक्षस्थल पर वस्त्र की आकृति धारण करके जो विश्राम करती हैं, वे योग शक्ति हैं। भोग शक्ति भोग रूपा है। वे कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि तथा शंख, पद्म तथा मकर, कच्छप आदि 9 निधियों में निवास करती हैं और भगवत भक्तों की कामना के अनुसार अथवा उनकी कामना के बिना अभिनीत नैमित्तिक कर्म के द्वारा अग्निहोत्र आदि से अथवा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से किसी भी निमित्त से भगवान की उपासना करने वालों के उपभोग के लिए बड़े से बड़े भोगों से, विशाल द्वार एवं प्रकार वाले भवनों से, विमानों से अथवा भगवत विग्रह के अर्चन पूजन आदि की सामग्रियों से, अर्चन रूप में, स्नान आदि रूप में, पितृ पूजा में आदि के रूप में, अन्न एवं पीने योग्य रस आदि से भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, यूं कहकर वे सब उपभोग सामग्रियों का संपादन करती हैं। और सीता जी की एक और शक्ति है, वीर शक्ति, जो चतुर्भुजा है। उनके हाथों में अभय एवं वरदान की मुद्रा तथा 2 कमल हैं। किरीट एवं आभूषणों से वे भूषिता हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सीता जी के ध्यान का भी आपको वर्णन कर रहा हूँ। सीता जी के हाथों में जो चतुर्भुजा है, उनके हाथों में अभय एवं वरदान की मुद्राएं तथा 2 कमल हैं। किरीट एवं आभूषणों से
वो सीताएं संपूर्ण देवताओं से घिरी हुई हैं। कल्प वृक्ष के मूल में 4 श्वेत हाथियों द्वारा रत्न जटित कलशों के अमृत जल से अभिषिक्त होती हुई वे आसीन हैं। ब्रह्मा आदि समय देवता उनकी वंदना करते हैं। अनिमा आदि अष्ट ऐश्वर्य से युक्त हैं और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति करती हैं। वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएं एवं देव नारियां उनकी सेवा कर रही हैं। सूर्य एवं चंद्र दीपक बनकर वहां प्रकाश कर रहे हैं। तुमरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान कर रहे हैं। राका और सीनी वाले नाम की देवियां उन पर छत्र लगाए हैं। आराधनी एवं माया उनके दोनों ओर से डुला रही हैं। स्वाहा एवं स्वधा उन पर पंख झुलाती हैं। भृगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर अष्टदल पद्म के ऊपर आशीन में महादेवी समस्त कारणों एवं कार्यों को निर्मित करने वाली हैं। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के भगवान से पृथक निवास का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपने को अनुरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया है। वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रों से समस्त देवताओं द्वारा पूजित वीर लक्ष्मी कही जाती हैं। यह सीता जी का एक विशेष ध्यान यहाँ बताया गया है सीता उपनिषद में। सबका सार यही निकलता है, परम तत्व एक ही है। आप उनके साथ अपने संबंध को जोड़िए। परमात्मा संबंध से ही प्राप्त होते हैं। जितना आप ईश्वर के प्रति आसक्त होते जाइएगा, संसार के विषय रस नष्ट होते जाएंगे। देखिए, ये संसार आपके भीतर कैसे प्रवेश कर गया, क्यों ये संसार इतना अच्छा लगता है, क्यों संसार के विषय अच्छे लगते हैं। ये एक बार में तो नहीं हुआ, धीरे धीरे जिस प्रकार विषय भीतर गए वैसे ही वैसी आसक्ति बढ़ती गई। जितना विषयों का चिंतन होता है उतनी ही आसक्ति बढ़ती जाती है और जीव विस्मृति के गर्त में गिरता चला जाता है। वैसे ही जो संसार भीतर गया है ना, वे ही संसार परमात्मा का चिंतन करते करते बाहर आने लगता है। जिस प्रकार कुएं का जब मंथन किया जाता है, बार बार उसमें बाल्टी रस्सी डालिएगा तो अंदर के सारे विकार ऊपर आने लगते हैं। बार बार परमात्मा के नाम के द्वारा जब मनन चिंतन किया जाता है तो सारे विकार धीरे धीरे बाहर आते हैं और वे वस्तुतः नष्ट होते रहते हैं। किंतु वह एक बार में नष्ट नहीं होते हैं, वे नष्ट होते हैं धीरे धीरे। इसलिए आप स्वयं अपनी साधना में निष्ठ रहिए, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए और भगवान का निरंतर नाम जप कीजिए। नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, नाम ही महामंत्र है। नाम महामंत्र, नाम से महामंत्र है जो आपके भाल के कठिन कुंवक को भी मिटा सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मिटत कठिन कुंवक बाल के। इसलिए आप ईश्वर की शरणागति सच्चे हृदय से स्वीकार कीजिए। सिर्फ परम तत्व को प्राप्त करने के लिए साधन कीजिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। वह परम तत्व स्वयं आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा क्योंकि वह कृपा से प्राप्त होता है। तो अब हम लोग आज जानकी नवमी के अवसर पर महाअंबा सीता जी के एक दिव्य स्तुति को श्रवण करेंगे। जब विनय पत्रिका में, जो स्वयं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, आइए, ये बहुत ही अद्भुत स्तुति है। थोड़े से ही अक्षर में गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। कबहु कुअम्ब अवसर पाई, मेरी औषधि ध्याई भी कछुक करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझी ही सुहे कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जानकी
की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। कबहु समय सुधी ध्याय भी मेरी मातु जानकी, जन कहाई नाम लेत हम किए पन चातक जो प्यास प्रेम पान की। सरल कहाई प्रकृतिया पूजनीय, करुणा निधान की निज गुण कृत अनहित दास दोष, सुरति चित रहत न दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद व मान की, तुलसीदास न विसारिए मन करम वचन जाके, सपने हूँ गति नवान की। आइए हम लोग अब 2 मिनट कीर्तन करते हैं, इसके बाद हम अपनी आज वाणी को विराम देंगे। आज तो वैशाख महात्म का कोई प्रकरण भी नहीं हो पाया। आज हम लोग सिर्फ सीता मैया के गुणों का ही गान करने में लगे रहे, किंतु यह प्रकरण करोड़ों गुना पुण्य वर्धन करने वाला है। आज के दिन किए जाने वाले पुण्य अनंत हो जाते हैं, अक्षय नवमी और अक्षय तृतीया के समान। हमारे यहाँ तो राधा अष्टमी जानकी नवमी का उतना ही आदर है जितना रामनवमी और जन्माष्टमी का है, जितना शिवरात्रि का है, जितना संक्रांति तिथियों का है। और इन सभी तिथियों पर विशेष रूप से आराधना, पूजन, साधन, स्वाध्याय, नाम जप, मंत्र जप आदि किए जाते हैं। बोली श्री सीताराम सरकार की जय। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन अनुग्रह तोरे। सीताराम 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 सीताराम। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकवात्मजा, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे बोल राधे राधे, 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 राधे राधे बोल राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल
कि मुख से राधे राधे बोल। ओम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्णा।